अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फिज़िक्स एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक कवर करेंगे, एक बहुत ही अहम लेक्चर कवर करेंगे, जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में नहीं बल्कि आगे जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे जब तक जो है वो आपके काम में आता रहेगा। और वो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये जो हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर सारी बात हो रही है हाइब्रिड के पीछे कि ये हाइब्रिड क्या चीज़ है। अगर आपको हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। देखो, हाइब्रिड जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, वहाँ पर जो है वो हम कहते हैं हाइब्रिड। जैसे जो कंप्यूटर, लेकिन आप लोग तो पढ़ा नहीं होगा, बहरहाल अगर 9th क्लास के अंदर कंप्यूटर पढ़ा होगा या कभी सुना भी होगा, तो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। और हाइब्रिड क्या है? वो मिक्सचर होता है दोनों का, यानी कि उसके अंदर कुछ एनालॉग की खुसूसियात होती हैं और कुछ खुसूसियात जो है वो होती हैं हमारे डिजिटल की। ठीक है ना। इसी तरीके से हाइब्रिड कार्स का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। हाइब्रिड कार्स जो होती हैं, देखो, एक तो होती हैं इलेक्ट्रिक कार्स, दूसरी होती हैं वो कार्स जो कि चल रही होती हैं पेट्रोल की मदद से। ठीक है ना। तो हाइब्रिड कार्स जो है उनमें दोनों की खुसूसियात होती हैं, यानी कि अगर मुझे दो क्वालिटीज़ चाहिए, दोनों की क्वालिटीज़ चाहिए, दो चीज़ें हैं, तो मैं उनका मिक्सचर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप लोगों से रिलेटेड है, आप लोगों ने देखा होगा एंड गेम के अंदर जो स्मार्ट हल्क था वो क्या था? वो हाइब्रिड था दो के दरमियान में। किस किस के दरमियान में? हल्क के दरमियान में और प्रोफेसर बैनर के दरमियान में। तो वो जो बैनर और हल्क का मिक्सचर था वो बेसिकली दोनों का हाइब्रिड था। आई होप आप लोगों को ये रेफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली सेम एनर्जी। अगर हम मिक्स करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ठीक है ना, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जिनको हम इंटरमिक्स कर सकते हैं वो या तो सेम एनर्जी रखते हैं या फिर नियरली सेम एनर्जी रखते हैं। ठीक है ना। और नतीजे में हमें नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमें जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। और वो सारे के सारे होते हैं एग्जैक्टली ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है ना। उनकी एनर्जी क्या होती है? उनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, यानी कि उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, बट एनर्जी जो है वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स की सेम हो जाती है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो मिक्स करें, आप लोगों ने एक और इंटरमिक्सिंग की एग्जांपल मुझे याद आई, क्योंकि ये भी रमज़ान में तो बहुत कॉमन होती है कि एक ग्लास ऑफ मिल्क और एक ग्लास ऑफ जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा, इनको अगर हम मिक्स करें, ठीक है ना, तो अब दोनों के एक एक गिलास हैं, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो बताओ टोटल क्या होगा? टोटल कितने गिलास बनेंगे? टोटल बनेंगे 2 गिलास। एक गिलास अगर मिल्क है, एक गिलास जामे शीरी है, दोनों को मिक्स करेंगे तो अब 2 गिलास बनेंगे। और उन दोनों गिलासेस के अंदर क्या होगा? दोनों की खुसूसियात, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी। मिल्क की भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी और जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा की भी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है ना। तो एक और एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन की, तो बहरहाल इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, जिनका एग्जैक्टली सेम एनर्जी है, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। तो ये तो हो गए डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको आगे चल के जो है वो हमें समझना भी है। पहली बात ये कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बात है कि जो एटॉमिक और जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वो सिर्फ एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड नहीं होते, हाफ फिल्ड नहीं होते, बल्कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी कर सकते हैं, हाफ फिल्ड भी कर सकते हैं, और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, द नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द सम ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। जो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, उनका टोटल जो है वो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स के बराबर होगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स अगर 2 हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स अगर 3 हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 बनेंगे, यानी कि सम जो है वो सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना अभी गिलास की, कि एक जामे शीरी का गिलास है, एक गिलास है दूध का, दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो अब भी 2 गिलास बनेंगे और हाइब्रिड बनेगा दोनों का, इसमें दोनों की खुसूसियात होंगी। नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रिलेटेड है सिग्मा बॉन्ड से या लोन पेयर से। उसमें सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर काम करते हैं, याद रखो। और सिग्मा बॉन्ड को शामिल कर दिया तो इसका मतलब इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द सिंगल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड इसमें कोई पार्ट नहीं लेगा, नो पाई बॉन्ड, याद रखो।
हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर पाई बॉन्ड का कुछ भी काम नहीं है, सारा का सारा काम जो है वो सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर का है, यानी कि सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पर काम करेगा। नंबर 4, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको नेम दिया जाता है आफ्टर देयर पेरेंट ऑर्बिटल। जो पेरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिहाज से उनकी नेमिंग की जाती है। पेरेंट ऑर्बिटल्स का मतलब जिनसे मिलके वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। मिसाल के तौर पे इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है और उसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं एक पी ऑर्बिटल को, ठीक है ना, एक एस और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, तो ये बन जाता है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका नाम होता है एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। और देख लो उसका नाम कैसे बन रहा है, उसका नाम जो है वो इन्हीं पर ही आ रहा है, एस और पी पर आ रहा है, ठीक है ना, एक एस और एक पी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक एस हो और दो पी ऑर्बिटल्स हों, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, एक एस ऑर्बिटल है और दो पी ऑर्बिटल हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अगर दो पी ऑर्बिटल्स हैं और एक एस ऑर्बिटल है, तो ये कहलाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, या हाइब्रिडाइजेशन की टाइप देखी जाए तो वो बन जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरीके से एक और भी पॉसिबिलिटी है कि एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, सॉरी, 3p के साथ, तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें वह मिलेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखिए जो नेमिंग किया हम लोगों ने, वो नेमिंग ऐसे ही करा कि जो ऑर्बिटल जो है, पेरेंट ऑर्बिटल्स नाम उनके नाम जो है उसी के ऊपर बेस करते हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम, यानी कि एस और पी है तो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, एक एस और दो पी होगा तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक एस और तीन पी होंगे तो ये हो जाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन की टाइप हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट नंबर 5 जो शेप होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन से पहले के ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर एस ऑर्बिटल है, क्योंकि हम लोग अपनी डिस्कशन को एस और पी तक ही रखेंगे, तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, ये एक एस ऑर्बिटल है। और इसी तरीके से जो पी ऑर्बिटल होता है, वो पी ऑर्बिटल जो है वो लोब्स की फॉर्म में होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव लोब होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक आ गया एस, एक आ गया पी। अब ये है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो एक नया किस्म का जो है वो ऑर्बिटल हमें मिलता है, और वो नया किस्म का ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस किस्म का होता है, यानी कि जो हमें ऑर्बिटल मिलेगा वो ऐसा होगा जिसके अंदर एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब होगा। आमतौर पे ये लार्जर लोब है, ठीक है ना, और ये जो है वो स्मॉलर लोब है। आमतौर पे फिगर के अंदर स्मॉलर वाले को बनाते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल अगर पूछा जाए तो याद रखो उसके अंदर दो लोब्स होते हैं, एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर होता है, और ये होता है एटम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है वही शेप्स होती हैं, सिर्फ आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें इस किस्म का मिलता है ऑर्बिटल, जिसमें एक छोटा लोब होता है और एक बड़ा लोब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओरिएंटेट होते हैं इस तरीके से कि जो रिपल्शन होती है उनके दरमियान में वो मिनिमम रहे, यानी कि वो आपस में जो रिपेल करें वो एक दूसरे को कम से कम रिपेल करें, यानी कि वो रहना चाहते हैं मोर स्टेबल, वो स्टेबल रहना चाहते हैं। स्टेबल रहने के लिए उनको जो उनकी रिपल्शन होती है उसको मिनिमम रखना पड़ता है। इस वजह से आमतौर पे हमें 3 किस्म के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन बताई है, तो इसी तरीके से होता है। यानी अगर तो हमारे पास होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके अंदर शेप जो है वो लीनियर आती है और एंगल 180 बनता है, ठीक है ना। और याद रखो ये बड़ा लोब तो नज़र आ रहा है, छोटा लोब जो पीछे की तरफ होगा वो नज़र नहीं आ रहा, इसका ये पीछे जो है वो छोटा सा लोब होगा जो नज़र नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ बड़ा लोब बनाते हैं, और ये लीनियर कहलाता है। इसके अलावा जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कि होता ये एक प्लेन के ऊपर ही है, समझ लो, कोई भी चीज़ इसके अंदर z एक्सिस में नहीं आ रही है, बल्कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही पेपर के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, और इनके दरमियान का जो एंगल है वो 120 डिग्रीज़ होता है। जबकि जो टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल के अंदर देख लो ये z एक्सिस में ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आप इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे 3D में देखोगे तो ये जो लोब है ये बाहर की तरफ आपकी स्क्रीन से निकला हुआ नज़र आएगा, और बाकी के 3 जो है वो स्क्रीन में नज़र आएंगे। और इसमें जो बेस्ट शेप आती है वो ये कि ये दूसरे को रिपेल करते हैं और 180 डिग्री पे अरेंज हो जाते हैं। ट्राइगोनल के अंदर जो है वो इनके दरमियान, यानी कि इस किस्म का है, तो इनके दरमियान का जो एंगल है ये सारा पंखे के अंदर होता है 120 डिग्री का, और बाकी ये 3 डायमेंशनल है, तो ये होती है टेट्राहेड्रल शेप, और इसमें एंगल होता है 109.5 डिग्रीज़, ठीक है जी। अब चलते हैं हमारे
पहले टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, और वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन कब ऑब्जर्व होती है? जब एक s और एक p ऑर्बिटल, ठीक है ना, इन द सेम मेन शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के ये दो जो ऑर्बिटल होते हैं s और p, ये मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, और ये बनाते हैं दो नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, यानी कि एक s है और एक p है, ये आपस में मिक्सअप करेंगे और दो बनेंगे, फिर एक sp बनेगा और दूसरा वाला भी sp बनेगा, ठीक है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यही होता है, एक s और एक p ओवरलैप करता है और दो नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये नए ऑर्बिटल कहलाते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप देखी जाए तो वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। ना पहली बात जो इसके अंदर होती है वो ये है कि ये फॉर्म करता है लीनियर मॉलिक्यूल विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, जैसे कि अभी आपको बना के दिखाया था। इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा लोब होता है और एक बड़ा लोब, और इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा लोब और इधर एक बड़ा लोब, तो इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्रीज़। ये इस तरीके से अपने आप को ओरिनेट करते हैं कि जो इनकी स्टेबिलिटी हो मैक्सिमम हो, यानी कि रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो। दूसरी बात यह है कि ये जो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है ये इन्वॉल्व होती है मिक्सिंग ऑफ 1s 1p, जैसे कि मैंने आपको समझाया, और उनकी एनर्जी इक्वल होती है। नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, ये वही वाला पॉइंट है जो डेफिनेशन में भी शामिल था। sp हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ डायगोनल, वो बाय शेप ही डायगोनल है, तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और चौथी बात, क्योंकि हर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है उसमें इक्वल अमाउंट होता है, एक s और एक p, इस वजह से उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक होती है उसमें 50% s करेक्टर होता है और 50% ही p करेक्टर होता है, यानी कि 50% जो उसकी खुसूसियात हैं वो s ऑर्बिटल वाली होती हैं और 50% p ऑर्बिटल वाली होती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी मामला है कि हमने इक्वली मिक्स किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों की बराबर बराबर खुसूसियात आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तमाम के तमाम कंपाउंड जो कि बेरिलियम रखते हैं, यानी कि BeF2 हो सकता है, BH2 हो सकता है, BeCl2 हो सकता है, यानी कि ज़्यादातर जो हमने बनाए यहाँ पर वो हमने हेलोजेंस के साथ बनाया, और फिर सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड बन रहे होते हैं, जैसे कि C2H2 बनता है। तो ये जो है वो एग्जांपल्स हैं हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। इसको भी और हम फर्दर समझ भी लेते हैं। तो एग्जांपल सपोज कर लेते हैं BeF2 की। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं BeF2 की। हाइब्रिडाइजेशन होती है एक सेंट्रल एटम के अलोंग, ये हमारा सेंट्रल एटम है, बेरिलियम जो है ये हमारा सेंट्रल एटम है। देखा जाए तो जो Be है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए तो Be होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है Be का वो होता है 4, ठीक है। तो अगर इधर मैं बनाऊं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2, ठीक है ना। तो अब ये तो फिल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि भाई ये तो फुल जो है वो मतलब अभी ऑक्टेट रूल जो है वो कंफर्म कर चुका है, ऑर्बिट जो है वो भरे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। और यही तो बात है कि अगर हम BeF2 के जो फॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यही तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फेलियर है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए इसको बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया, पहले वाले की बात करें 1s की, तो 1s के अंदर एक ये आ गया और एक ये आ गया। फिर 1s2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2s में भी एक इधर आ गया इलेक्ट्रॉन और एक इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अच्छा, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p5, ठीक है ना। कितने हो गए ये हो गया हमारे पास 2 और 2 4 और 5, ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर सिर्फ p की बनाऊँ मैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास p के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पर आपको खाली नज़र आ रहा है। अभी क्या होगा यहाँ पर, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये तो Be की नॉर्मल स्टेट है। अगर Be को मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊँ तो Be के एक्साइटेड के लिए यहाँ पर हम स्टेरिक बनाते हैं, तो नतीजे में क्या होता है,
ठीक है, अब सिर्फ 2s बनाए थे, तो 2s के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़ा हुआ है इसका। p ऑर्बिटल में तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे 2p 0 था। तो एक्साइटेड में क्या होता है, एक्साइटेड में ये होता है कि जो हमारा 2s वाला है ना, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर भेज देता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसने इधर भेज दिया, ये आ गया हमारे पास 2p वाला, ठीक है ना। और फ्लोरीन 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन ये आ गया, और दूसरे फ्लोरीन का भी ऐसे ही बना जाते हैं, दूसरे फ्लोरीन के भी सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आप देख लो कि यहाँ पर एक फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, 2s जो है वो इस वाले फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, 2p इस वाले के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ पर s जो है वो कंबाइन हो रहा है, एक s जो है वो इसके p से कंबाइन हो रहा है, और एक जो है वो यानी कि 2s जो है वो इसके 2p से कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो p जो है p से कंबाइन हो जाएगा। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सेम एनर्जी वाले होते हैं। तो नतीजे में क्या होता है कि सबसे पहले ये दोनों जो हैं ये इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद ये 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और वो जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं sp ऑर्बिटल, और ये भी होता है sp ऑर्बिटल। जब ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, तो फिर क्या होगा, ये sp ऑर्बिटल एक फ्लोरीन के इस p के साथ कंबाइन हो जाएगा, और एक जो है sp इस p के साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक sp और p के दरमियान में, और एक हो जाएगा sp और p के दरमियान में, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको नज़र आएगी BeF2 के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर नहीं समझ में आई ये बात तो अभी sp2 और sp3 में समझोगे, फिर इसको दोबारा से आके देखना, तो sp इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, बाकी बातें और आगे क्लियर हो जाएंगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात ये है कि ये ऑब्जर्व की जाती है, नाम से ही जाहिर है, एक s और 2p, sp2 एक s और 2p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, एक ही एटम के वो मिक्स होते हैं और 3 इक्विवेलेंट बनेंगे। जाहिर सी बात है, एक s और 2p कंबाइन हो रहे हैं, तो नतीजे में 3 ऑर्बिटल बनेंगे। जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जैसे पिछली मरतबा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहला रहे थे। इनकी भी कुछ खुसूसियात हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जो कि मैंने 120 डिग्री एंगल वाला आपको बताया था ना, वाली हाइब्रिडाइजेशन है। और ये इन्वॉल्व होती है, डेफिनेशन वाली बात, एक s है और 2p ऑर्बिटल हैं, और नतीजे में जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 बनेंगे sp2 वाले, ठीक है ना, 2 और 1 3, तो 3 बनेंगे। इसी तरीके से मिक्सचर है sp ऑर्बिटल्स का, ट्राइगोनल सिमेट्री होती है, और एंगल बनता है 120 डिग्री, जैसे कि 3 पंखड़ियों वाला पंखा होता है। और चौथे नंबर पे जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, एंगल 120 डिग्री बनता है एक दूसरे के साथ। इस पॉइंट में मेन बात यह है कि एक ही प्लेन पर होते हैं। और करेक्टरिस्टिक कैसे होगी, क्योंकि एक s है और 2 p हैं, तो p की करेक्टरिस्टिक जो है वो उसमें 66.66% आ जाएगी, s की करेक्टरिस्टिक उसमें 33.33% आ जाएगी, यानी ओवरऑल 100% होगा। लेकिन ज़्यादा जो है वो उसके अंदर p ऑर्बिटल का करेक्टर जो है वो मिलेगा। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेंट्रल एटम से वो लिंक होता है 3 एटम से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, अगेन वही बात आ गई। और एग्जांपल्स के अंदर सारे के सारे जो बोरॉन के कंपाउंड्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। बोरॉन और फ्लोरीन के साथ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, बोरॉन का हाइड्रोजन के साथ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, और इसके अलावा कार्बन कार्बन का जहाँ कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड देखेंगे तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बोरॉन और हाइड्रोजन वाले को देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ना। तो हम BH3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सेंट्रल एटम है हमारा बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है, बेरियम का हो गया 4, इसका होता है 5, ठीक है ना। तो अब इसका एटॉमिक नंबर पता लग गया 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है ना, हो गए 5 पूरे। ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है। हाइड्रोजन का तो मसला ही नहीं है, हाइड्रोजन का आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। तो 3 है, तो तीनों के पास एक 1s1 होगा, इसके पास भी 1s1 होगा, और तीसरा वाला हाइड्रोजन भी 1s1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो सॉरी, इसको सीधा कर लो, ये एक इलेक्ट्रॉन होगा।
अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाए तो 1s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना, ये 1s आ गया। फिर 2s बनाएंगे तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और फिर 2p अगर बनाएंगे तो 2p के अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर वैसे इसको उल्टा कर देते हैं, ये सही रहेगा, ऐसा कर देते हैं ताकि फिर कॉम्बिनेशन हो जाए। अभी क्या है, यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन इधर आके कंबाइन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आके कंबाइन हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा यहाँ पर ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना ये चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहे, जो फाइनल ऑर्बिटल्स मिले वो एक जैसे बने। तो फाइनल ऑर्बिटल्स बनने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा बोरॉन की। बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये जो 2s है, एक जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2s, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो 2p था, 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया, ठीक है ना। तो अब इधर भी जगह है, इधर भी जगह है और इधर भी जगह है। नतीजे में क्या होगा, सबसे पहले अगर ये s इसके s के साथ कंबाइन हो जाए तो ss बनेगा, लेकिन p s के साथ होगा तो sp बनेगा, p s के साथ sp, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद नया एक ऑर्बिटल बनाएंगे और उसके अंदर एक s और 2 p होंगे। यहाँ पर 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है ना, 3 नए ऑर्बिटल बने और क्या, 2 p हैं और एक s है, तो ये हो गया sp 2p, ठीक है ना, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, क्योंकि 2p और एक s कंबाइन हो रहा है। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में आप देखोगे इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। फाइनली क्या होगा, वो आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पर ये s sp2 के साथ आएगा, s sp2 के साथ आएगा और s sp2 के साथ आएगा। तो नतीजे में हाइब्रिडाइजेशन होगी और एक बोरॉन और उसके इर्द गिर्द आपको 3 हाइड्रोजन कंबाइन होकर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो शेप होती है वो ट्राइगोनल शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, लीनियर नहीं होती। इससे पहले वाले में हमने लीनियर समझाया था। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स होंगे और जाहिर सी बात है इंटरमिक्स होंगे, नए 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये जो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। और नए जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो ये तो आप बात समझ ही गए होंगे। ये डायरेक्टेड होते हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रन और एंगल बनाते हैं यहाँ पर 109 डिग्रीज और 28 मिनट्स, ठीक है ना। और विद वन अनदर ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 109 भी आप याद रखोगे तो बाकी आप बात समझ ही जाओगे आगे करके। तो एंगल होता है 109.28 जो कि यहाँ पे क्लियरली नज़र भी आ रहा है। हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% s करेक्टर होता है और 75% p करेक्टर, क्योंकि 3 p होते हैं और एक s होता है। और एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर ईथेन की एग्जाम्पल आ जाएगी, मीथेन की एग्जाम्पल आ जाएगी। तो हम भी जो है ना मीथेन की एग्जाम्पल को ही समझेंगे sp3 को समझने के लिए। तो मीथेन क्या है, मीथेन है CH4, ठीक है जी। सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है, सेंट्रल एटम कार्बन है जिसके गिर्द 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 का मतलब अगर इसकी मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो 1s के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 2s के अंदर आ जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और फिर फाइनली आ जाएगा हमारे पास 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 2 4, तो बच गए 2। और 2 फिल करने का तरीक़ेकार क्या होता है, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये तो आ गया कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में ऑलरेडी हमें पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। तो हर हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर लिख भी देते हैं ना अलग से, 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है ना। और हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1s1, दूसरे वाले की भी 1s1 और तीसरे वाले की भी 1s1। और अगर ऑर्बिटल बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्बिटल आ गया एक, ठीक है ना, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो सिर्फ 2s से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा p ऑर्बिटल के अंदर। तो नतीजे में
जो 2s है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो 2p है इसके 3 ऑर्बिटल के अंदर एक एक आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 2p। अब फिर वही बात है, अगर ये s इस s से कंबाइन होगा तो चलो ss ओवरलैपिंग हो गई, फिर p s से होगा p, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। तो हम यहाँ पर एक बात को समझ सकते हैं, तो बात हम इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बना लें, 4 हाइड्रोजन, फिर बात और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये सब आपस में यहाँ पर कंबाइन होकर एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 4 कैसे हो गए, 4 ऐसे हो गए कि यहाँ पे sp3 3 sp मिले, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इसके अंदर आप देख लेंगे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर कंबाइन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर ओवरलैपिंग, एक इधर ओवरलैपिंग। तो नतीजे में जो हमें मीथेन मिलता है वो टेट्राहाइड्रन शेप का होता है, जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो शेप्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये वाली थी स्लाइड जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे लीनियर बनेगा, यानी कभी भी अगर कंबाइन हो रहा होगा हमारे पास BeF2 तो इस तरीके के लीनियर फॉर्मेशन होगी। इसमें यहाँ पे बेरिलियम आ जाएगा, और बेरिलियम के साथ यहाँ पर आके कंबाइन हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। सिर्फ बड़ा वाला लोब बना रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा F2, ठीक है ना। एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। मीथेन के अंदर हमने ऐसे देखा, यहाँ पर एक कार्बन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा इधर, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हो गया एक हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। ये जो है वो टेट्राहाइड्रन होता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने ट्राइगोनल प्लेनर शेप में 120 डिग्री का एंगल देखा था, यहाँ पे 180 डिग्री का, यहाँ पर 109.5 डिग्रीज़ का, या अगर आप मिनट्स के अंदर मेजर करोगे तो 100 डिग्री और 28 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आज का लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल रहा होगा, और कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर, वरना तो फिर आगे समझने में मुश्किलात हो जाएंगी। और अगर कोई परेशानी है तो बिल्कुल उसको हल करो, फटाफट लिखो कमेंट में, पूछो, कोशिश करते हैं समझाने की, और अगर बेहतर तरीके से समझा सकें तो, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।